तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने पिछले एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रो भी पढ़ चुके हैं और सॉल्यूशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.2 में इसका इंट्रो पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या को। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बेहतर ढंग से। अपरिमेय संख्या क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1.123 34 3230 7 ... ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर इसमें फिर आगे हम बात करेंगे कि √m के रूप में जो भी होगा सब अपरिमेय संख्या होगा, जहां m एक क्या है? पूर्णांक है और m पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे लेते हैं √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √4 क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, इसको हटा दिए। √5 इस तरीके से, √7 √-8 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब दूसरी बात, ³ है। इस रूप का जो भी संख्या होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, जहां m एक पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक है और m पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, जैसे में कि √2 ³ है। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या है। ³ है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और ³ ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर √4 होगा तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहीं पर अगर ³ आ जाता है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ³ ये भी अपरिमेय संख्या है और ³ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। √9 जो होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी टाइप का होता है सब। अब देखिए, रूट के अंदर में ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं या घनमूल निकाल सकते हैं, अगर निकल जाए पूर्ण रूप से तो वो क्या होगा कि परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका ना वर्गमूल निकलेगा और ना ही घनमूल निकलेगा तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर इसका वर्गमूल हम लोग निकालें तो ±4 होगा वर्गमूल, तो ये √16 क्या है? परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना,
अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रूट लगा हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर क्यूब रूट अगर 8 है तो इसका घन मूल निकल जाएगा, ठीक है ना, घन मूल निकल जाएगा ये 2। तो इसलिए अगर ये क्यूब रूट 8 है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन स्क्वायर रूट 9 है या स्क्वायर रूट 8 है, ठीक है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है कि नहीं है, चलिए क्लियर है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये अब अपरिमेय संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग सीखे थे कि परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर हम लोग दिखाते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग को सीखना है कि अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, ठीक है। लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। अब क्वेश्चन से इसको समझते हैं। हम लोग को स्क्वायर रूट 2 को क्या करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, 0 1 2, इधर -1 -2, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच 1 यूनिट है, उतना ही यूनिट का हम लोग 1 पर हम लोग लंब डालेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग 0 से इसके शीर्ष को हम लोग मिला देंगे, नामकरण करेंगे A B C। ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो पाइथागोरस पर में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, और ये H है, ये B है और ये P है। यहाँ पर H का जो मान होगा पाइथागोरस प्रमेय से वो होगा P² जो B², या उसको लिखते हैं लोग B² जो P², दोनों बात सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होगा, AC इसमें क्या है, कर्ण है, तो AC बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर और जो BC का स्क्वायर रूट के अंदर में। AB का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। दोनों को जब ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, √2 हो गया, ठीक है। इसका मान क्या हुआ, √2 हो गया। अब हमको यही तो दिखाना था संख्या रेखा पर, √2 को। अब ये संख्या रेखा पर नहीं है, लेकिन इसी लंबाई को, इसी लेंथ को अगर ऐसे करेंगे, संख्या रेखा पर लाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से हम लोग चाप खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आया और ये जो बिंदु होगा यही होगा √2। इसी तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन से और समझेंगे। तो चलो अब आगे बात करते हैं, इसको नोट की तरह याद करिएगा थोड़ा सा, कि संख्या रेखा पर
संख्या रेखा पर √n दर्शाने से पहले √n-1 को दर्शाएं। संख्या रेखा पर √n दर्शाने से पहले √n-1 को दर्शाएं। आइए क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। √3 को हम लोग को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो हम लोग संख्या रेखा लेते हैं 0 1 2 3 -1 -2। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि √n दर्शाने से पहले √n-1 को दर्शाएं। तो √3 दर्शाने से पहले हम लोग को √2 दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले √2 दर्शाते हैं। और किस तरीके से दर्शाएंगे, अभी हम लोग जो काम किए थे सेम काम करेंगे। यहाँ लंब खींचेंगे, नामकरण कर लेंगे ABC, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होगा, √AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। ये √2 हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ से एक लंब लेंगे 1 यूनिट का। ठीक है ना, सीधा नहीं लग रहा है, चलिए सीधा लेते हैं। एक लंब ले लिए जो कि 1 यूनिट का ही होगा और इसको हम यहाँ से मिला दिए। इसका नामकरण हम D कर लेते हैं। अब ये भी कितना यूनिट का लिए हैं, 1 यूनिट का लिए हैं। तो अब देखेंगे त्रिभुज DAC में, ठीक है, यहाँ पर समकोण है। आगे हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज DAC में। अब DAC में देखेंगे तो हम लोग DC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि DA का स्क्वायर और जोड़ AC का स्क्वायर। तो DC निकालने के लिए करेंगे क्या, DC बराबर √अंडर क्या होगा, DA का स्क्वायर और जोड़ AC का स्क्वायर, DA का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर। अब देखिए DA का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और AC का वैल्यू कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, √3 हो गया। अब यही तो हम लोग को दिखाना था, इसका वैल्यू कितना हुआ, √3। अब हम लोग प्रकाल की सहायता से इस पर चाप ले लेंगे। जब चाप लेंगे, मेरा हाथ ही प्रकाल है, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझिए। ये जो होगा पॉइंट यही होगा √3, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन का बात अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक बात हम आपको जानकारी के लिए बता दें, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो और साथ में सॉल्यूशन, ये दोनों मेरे ही चैनल पर दिया गया है, जो कि आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा। आप इनको देख लें, उसके बाद ही आप इसको देखेंगे। काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि होगा क्या कि हम लोग सीरीज बाय सीरीज पढ़ेंगे ना, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। बेसिक से पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, तो मज़ा आएगा। ठीक है, अगर एक के बारे में हम लोग 1.2 पढ़ लेंगे, 1.1 का तो बात ही नहीं समझ में आएगा, फिर आगे जा कर के दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे।